स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भारती इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा जो प्रकरण है आज का हिंदी व्याकरण में प्रकरण होगा वचन व उसके प्रकार। और वचन में आपको कल पढ़ा चुका हूँ। इसकी परिभाषा, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ अन्य नियम हैं, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। एक वचन से बहुवचन बनाने के अन्य नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रयोग संबंध दर्शाने में समान रूप से किया जाता है, जैसे नाना, मामा, ताऊ, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। ऐसे ही अगला जो नियम है वो पदार्थवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी केवल एक वचन में होता है। जो पदार्थवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जैसे घी, तेल, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि, यानी इनका बहुवचन और एकवचन सेम समान रहेगा। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत यानी चावल कहते हैं अक्षत को, होश, समाचार, हस्ताक्षर, आशीर्वाद आदि। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, हम आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, तो व्यक्ति एक है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हों। ऐसी आपके दर्शन होना दुर्लभ है, या व्यक्ति एक है, एक के दर्शन हो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने सारे व्यक्ति हैं। ठीक है नहीं। अगला जो नियम है वो कभी कभी पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान किया जाता है। पहले ये बता दूं कि इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, जिन शब्दों के अंत में ई स्वर आ जाए उसे इकारांत, जिन शब्दों के अंत में ऊ शब्द आ जाए वो ऊ अक्षर आ जाए वो उकारांत, और जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ यानी ऊ स्वर आ जाए वो उकारांत होते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, 10 डाकू, एक डाकू, एक आदमी, 10 आदमी। अगला है जब अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। अकारांत क्या होता है? वे शब्द जिनके अंतिम वर्ण यानी जिनका अंतिम वर्ण ए हो, जैसे जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े। अगला जो नियम है, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह पर ए लगा दिया जाता है, जैसे बात का बातें, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, गाय का गायें। ऐसे ही जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है, यानी जो आकारांत होते हैं वो शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण आ हो। इस कविता का हमने बताया कविताएं, लता का लताएं, कन्या का कन्याएं। ठीक है ना। इस तरीके से और भी वर्ण बना सकते, और भी वर्ण हैं जिनको आप लिख सकते हैं। जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह या लगा दिया जाता है, जैसे बिंदिया, बिंदियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, राशि, राशियाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्त्रीलिंग के शब्दों में इकारांत और ईकारांत के स्थान पर जो छोटी है, जो बड़ी की मात्रा है उसको छोटी कर दिया जाता है, वहाँ पर भी बहुवचन बन जाता है। जैसे हम लिखेंगे नीति, नीति, तो उसमें लिखेंगे नीतियाँ हो जाएगी। चूड़ी, वहाँ हो जाएगी चूड़ियाँ, छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी वहाँ पर। इस प्रकार से तो जो ये नियम है आपको केवल ये समझने हैं। जब आप समझ लोगे तभी आप एक वचन से बहुवचन बना पाओगे। कल मैं अगली वीडियो में आपको मैं आपको जो वर्क भेजूंगा, आपको उसमें एक वचन से उनके बहुवचन बनाने होंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।